औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। और आज का हमारा जो मज़मून है ये उर्दू जमात 8वीं, और आज का हमारा मौजू जो है वो है गेहूँ का दाना। गेहूँ का दाना। आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू का सफ़र नंबर 42 खोलिए। हम आज का सबक शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये मौजू है गेहूँ का दाना, ये लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन ऑथर था। लियो टॉल्स्टॉय जो है ये 9 सितंबर 1828 को रूस में पैदा हुए और 20 नवंबर 1910 में उनका इंतकाल हुआ। लियो टॉल्स्टॉय का शुमार दुनिया के बड़े बड़े मुसन्निफ में शुमार होता है। लियो टॉल्स्टॉय को हर साल 1902 से 1906 तक लिटरेचर यानी अदब में नोबेल प्राइज़ मिला। 1902 से 1906 तक हर साल उसे नोबेल प्राइज़ उसने हासिल किया। और इसके अलावा लियो टॉल्स्टॉय को नोबेल पीस प्राइज़ 1901, 1902 और 1909 में उसने हासिल किया। यानी एक नोबेल पीस प्राइज़ जो उसने 3 बार हासिल किया, 1901 में, 1902 में, 1909 में हासिल किया। ये हमने ये पढ़ा, थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की हमने लियो टॉल्स्टॉय के मुतालिक, क्योंकि जो मज़मून हम पढ़ने जा रहे हैं ये जो गेहूं का दाना, ये भी लियो टॉल्स्टॉय की इख्तिरा है, यानी उससे जहन से बनाया हुआ एक मज़मून है। अब हम इसकी बुलंदख्वानी करेंगे। गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। वो एक बार कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते वो आगे चले गए। वहां पर करीब ही ज़मीन में एक दरार थी, एक गहरी लकीर थी, क्रैक जिसको हम कहते हैं, एक गहरी लकीर थी। तो बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए और वहां पहुंचते ही क्या देखते हैं, वहां उन्हें एक अंडा पड़ा हुआ मिला। उन्होंने वहां एक अंडा देखा, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। जब बच्चों ने उसको देखा तो उन्होंने देखा कि ये शायद अंडा नहीं है बल्कि ये गेहूं का दाना है। क्यों लगा उन्हें कि ये गेहूं का दाना है? क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। गेहूं के दाने में एक लकीर होती है और उन्होंने वही गहरी लकीर इस अंडे में देखी। ये बच्चे जो हैं अभी बहसी कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि अंडा है या गेहूं का दाना है कि वहाँ एक मुसाफिर पहुंचा। एक मुसाफिर वहाँ आया। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि ये बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ है और उसे लगा कि ये बहुत ही कीमती चीज़ है। इसने बच्चों को कुछ पैसे देकर उसे ख़रीद लिया, उसे मोल लिया। मुसाफिर शहर पहुंच गया। वहाँ पहुंचकर उसे वहाँ के राजा के हाथ बेच दिया। मुसाफिर ने जब ये मोल लिया वो उसे अपने साथ ले गया, शहर ले गया। वहाँ शहर पहुंचकर उसने इस अंडे को वहाँ के राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने भी देखा ये अंडा है या गेहूं का दाना है। उसने फ़ौरन अपने जो उसके अक्लमंद दरबारी थे उनको बुलाया और ये दिखाया कि ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा कि आप मुझे बोलिए कि ये क्या है, ये गेहूं का अंडा है या मुर्गी का दाना। तमाम दरबारी ने उसे गौर से देखा, किसी की समझ में कुछ ना आया। तमाम दरबारी उसे देखते रहे। वो देखते हैं कि क्या है ये, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि ये अंडा है या गेहूं का दाना है। चनाच गेहूं का दाना पास ही खिड़की पर रख दिया गया था। वो अभी ये आपस में सोच ही रहे थे कि ये क्या है। उन्होंने इस गेहूं के दाने को खिड़की के पास रख दिया। इतनी सी देर में एक चील आई और उसने इसमें छेद कर दिया।
उसने इस गेहूं के दाने में छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब हैरान हो गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये गेहूं का दाना है, क्योंकि चील ने इसमें छेद कर दिया। वो सब ये देखकर हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। इसके बाद राजा ने उन्हें कहा कि हमें ये मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ पैदा होता है। आप मेरे सामने किसी बूढ़े दरबारी को पेश कीजिए, हाजिर करो उसको। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके सफ़ेद बाल थे। उसके बाद सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को लाया जो बहुत ही बूढ़ा था। उसको दरबार में हाजिर किया, क्योंकि वो 2 लाठियों के सहारे चलता था और उसके पूरे बाल जो थे वो सफ़ेद थे। उसके मुंह में दांत भी नहीं थे, एक भी दांत उसके मुंह में नहीं था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। उसके बाद राजा ने ये गेहूं का दाना उठाया और उसके हाथ में रखा और उसे दिखाया कि ये लो। बूढ़े ने उसे उलट पुलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाजा लगाया ये क्या चीज है। अब वो बूढ़ा जो किसान था वो उसको देखने लगा, उंगली से उसे छुआ। थोड़ी देर वो चुप रहा, फिर बोला। कुछ देर तक वो चुप रहा तो उसके बाद वो बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है, न देखा है, न मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके। तो उस बूढ़े ने कहा कि मैंने न कभी ऐसा जो ये दाना है गेहूं का, न मैंने कहीं ऐसा गेहूं बोया, न कहीं देखा है, न मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इससे आगे भी देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।